हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि काफ़ी आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/v + 1/u = 1/f। काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए है ये। हर साल मतलब लगभग बीच डाल के एक बार पूछ ही लिया जाता है इसको, ठीक है। तो आज बिना हम लोग टाइम विलम्ब करते हुए इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो भी छोटी छोटी जानकारियां हैं आज हम लोग उसको सीख ले रहे हैं, ठीक है। तो उसको आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहले ये आप लोग को पता रहना चाहिए कि अवतल दर्पण के सामने बाबू, अवतल दर्पण के सामने हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जैसे कि मान लीजिए अवतल दर्पण के फोकस दूरी बोले तो फोकस दूरी अवतल दर्पण के सामने क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। अच्छा, वक्रता केंद्र क्या होता है, तो वक्रता केंद्र भी ऋणात्मक होता है। यानी कि अवतल दर्पण के सामने हम बोलेंगे तो आपको ऋणात्मक लेना है। अगर हम बोले उत्तल दर्पण में बाबू, उत्तल दर्पण में तो आपको क्या लेना है, धनात्मक लेना है। इसके फोकस दूरी भी धनात्मक होती है और वक्रता केंद्र भी धनात्मक होता है और ध्रुव भी, ठीक है। तो आपको ये सब ध्यान में रखना होगा बाबू, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना विलम्ब करते हुए इस क्वेश्चन का हल निकालेंगे आज, ठीक है। तो आप लोग को ये पता है कि फिगर, इसमें जो फिगर होता है बाबू काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप फिगर सिर्फ बना देते हैं तो फिगर से आपका 2 नंबर कंफर्म हो जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक दर्पण बनाएंगे। दर्पण जो किसका दर्पण बाबू, इसका नाम है अवतल दर्पण, जो कि बाहर की ओर से इसका पेंट किया जाता है, ठीक है। कौन सा दर्पण है बाबू, ये है अवतल दर्पण। बीच में क्या होता है, तो ध्रुव होता है, ठीक है। याद रखिएगा ये आपका ध्रुव, जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, आप लोगों को पता होगा। ये इसके आगे आएंगे तो यहाँ होता है फोकस, ठीक है। यहाँ पर बीच में क्या होता है बाबू, वक्रता केंद्र होता है। इसके बगल में क्या होता है, अनंत होता है। तो ये है आपका अवतल दर्पण, ठीक है। जो दर्पण है इसका हम नाम एक डालेंगे। जैसे इसका नाम दे दिए एम, इसका नाम दे दिए एम और इसका नाम दे दिए एम डैश, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको सिद्ध करने के लिए वक्रता केंद्र और अनंत के बीच एक वस्तु लेना है, यानी कि एक वस्तु खड़ा करना है, ठीक है। फिर यहां से देखिए, किसी भी वस्तु को आप कहीं भी रख रहे हैं तो उससे अनंत किरणें निकलती है, लेकिन सिर्फ हमें इसमें 2 ही किरण लेना है आपको, ठीक है। 2 ही किरण लेना है। तो जब ये एक तो हम ले लिए किरण, तो इससे प्रकाश सीधे प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा। ये जो रेखा है ये किसके समांतर गया है, तो इसको बोला जाता है मुख्य अक्ष, इसको बोला जाता है मुख्य अक्ष या बाबू प्रधान अक्ष, इसी को बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, प्रधान अक्ष बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बाबू हमने क्या सीखा है, इसको बोला जाता है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोला जाता है, ठीक है। हम क्या किए हैं बाबू, एक वस्तु रखे हैं ए और बी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, जो दर्पण से टकराकर फोकस से ऊपर गुजर गया। हम बोले हैं कि 2 किरणें लिए जाते हैं। एक तो ले लिए प्रधान अक्ष समांतर, दूसरा लेंगे वक्रता केंद्र से। कहां से लेंगे बाबू, वक्रता केंद्र से। जो किरण जा रही है और दर्पण से टकराकर उसी दिशा में आएगी। आपको हम पढ़ाए थे, जब प्रकाश को केंद्र से भेजा जाता है, जिस रास्ते से भेजा जाता है उसी रास्ते से वापस आ जाती है। तो ये यहाँ पर टकरा गई, कट कहाँ है बाबू, तो यहाँ पर कट रहा है। तो मेरा प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। कैसा बन रहा है बाबू, उल्टा बन रहा है, ठीक है, वास्तविक बन रहा है, याद रखिएगा। तो जब वस्तु हमारा ए और बी है, बन कहाँ रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है। ए और बी है तो बनेगा यहाँ पर बाबू, इसको ए बी डैश, इसको ए डैश मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं बाबू, इसको बी डैश और इसको ए डैश मान रहे हैं। इतना हो गया। अब इतना बनाने से आपका एग्जाम में 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, याद रखिएगा। ये जो मेरा टकराया है यहाँ पर किरण और, इसका नाम दे दे रहे हैं बाबू एन, ठीक है। इसका नाम क्या दे दिए, एन। बस अब क्या किए बाबू, एक इसको लिख देते हैं। लिख देंगे तो मेरा 1 नंबर और बढ़ जाएगा, यानी कि 3 नंबर हो जाएगा। चलिए लिखने का प्रयास करते हैं। कैसे लिखेंगे, तो पहले ये याद रखिए कि ये जो दर्पण है ये कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। तो लिखेंगे यहाँ पर माना क्या चीज, एम और एम डैश, एम डैश एक अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है बाबू, अवतल दर्पण है। एम और एम डैश एक अवतल दर्पण है। जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो दर्पण से टकराने के बाद
बाद फोकस से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है, फोकस से गुजरती है। ठीक है, यहां पर लिखिए अतः सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई? तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, इतना हमको अतः हमें सिद्ध करना है क्या बाबू? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f हमको सिद्ध करके लाना है। अगर सिर्फ आप इतना एग्जाम में कर देते हैं तो आपका 3 नंबर फिक्स हो गया यहाँ से। ठीक है, अब भाई इसके आगे हम लोग हल करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से, क्योंकि कोई हार्ड भी नहीं है और उतना सिंपल भी नहीं है, इतना समझ रहे हैं आप। ठीक है, तो ये पहले देखिए कि आप ये जो कोण बन रहा है और एक यहाँ पर कोण बन रहा है, ध्यान से देखिए। ये देखिए समरूप कोण कब कहते हैं? जब देखिए ये आपका हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये से आपका फिगर बन रहा है। देखिए ये जो आपका फिगर बन रहा है बाबू, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये फिगर देखिए ध्यान से, ये जो बन रहा है आपका, ध्यान से देखिए, यही है ये, इसको ए माने हैं, इसको 2 माने हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये समकोण है जो कि 90 डिग्री का होता है, ये भी समकोण है जो कि 90 डिग्री का होता है। ठीक है, यहाँ भी क्या होता है बाबू? सममुख कोण होता है। ठीक है, इसलिए तीनों कोण जो होता है बराबर होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है समरूप कोण। जब तीनों कोण बराबर होता है इसको क्या बोला जाता है बाबू? समरूप कोण बोला जाता है। ठीक है, आइए ठीक है हम लोग हल करते हैं। अब देखिए ये क्या बन रहा है बाबू? 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है और यहाँ पर भी बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज बन रहा है ABC, क्या बन रहा है? ABC। यहाँ पर लिखेंगे हम त्रिभुज ABC समरूप, एक त्रिभुज तो हो गया ABC, फिर यहां से बन रहा है A', B', C। ठीक है, क्या लिखेंगे बाबू? A', B', C। ये क्या हो गया आपका बाबू? ये समरूप हो गया। अब देखिए कौन कौन सा ऐसा कोण है जो बराबर है। यहाँ पर देखिए AB, इधर क्या है बाबू? A' और B'। पहले ये लिखेंगे A और B, यानी AB हो गया, बाटा में क्या है? A', B' बराबर। अब क्या बराबर है बाबू? देखिए इधर से यहाँ से BC, यहाँ से क्या लेंगे? BC, फिर यहाँ से क्या लेंगे? B', पहले लेंगे B से C, बराबर लिखेंगे बाबू B से C, फिर यहाँ से लिखेंगे B', नीचे क्या लिखेंगे? B', इसको मानेंगे समीकरण 1। कैसे लिए बाबू? पहले A से B लिखेंगे, AB के बराबर है ये A', B', फिर लिखे B से C, यहाँ से यहाँ तक, B से C, यहाँ से यहाँ तक लिख दिए, और यहाँ से बराबर यहाँ से B से C, ये यहाँ पर B', हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब आगे लिखेंगे त्रिभुज, अब एक कोण बन गई है। अब देखिए ये जो कोण है इसको कल्पना कीजिए कि खड़ा कोण है, मतलब सॉरी जो लाइन है यहाँ पर ये सोज लाइन है। ठीक है, यहाँ ऐसे है, ऐसे सोचिए कि ये ऐसे है, ऐसे कोण है, ऐसे है। ठीक है, तो ये जो है कल्पना कीजिए कि सोज कोण है, तो एक कोण ये बन गया, एक सॉरी यहाँ 1 2 हो गया, यहाँ पर मान लीजिए 3 हो गया, ये क्या हो गया? 4 हो गया। तो जैसे आप A और B, AB और A' B' माने हैं, वैसे ही अनजस्ट NP बाटा में A' B'। ठीक है, पहले क्या लिखिएगा? त्रिभुज NPF में NPF समरूप A' B' F। ठीक है, चलिए NP बटा में A' B' बराबर। अब देखिए यहां से ये F से P, यानी कि P और PF बटा में P से F आ गए, PF, और इसके बराबर कौन है? B', क्या है बाबू? B', नीचे का लेंगे B'। ठीक है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, जितना AB ये है उतना भी NP ये है। हम तो कल्पना कहे ना कि ये जो इतना है ये तो हम कल्पना की खड़ा पाई है, तो ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। जब बराबर होता है तो यह तो हम AB के स्थान पर NP के स्थान पर कोई भी अंक हम चेंज कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है
ए बी के स्थान पर एन पी को लिख सकते हैं, एन पी के स्थान पर ए बी को लिख सकते हैं। तो ये दोनों बराबर होने के कारण आपस में चेंज हो सकता है। तो हम क्या करेंगे बाबू, एन पी के स्थान पर किसको रख देंगे, ए बी को रख देंगे। तो एन पी के स्थान पर हम ए बी को रख दे रहे थे, ए बी बटा में ए डैश बी बराबर पी एफ बटा में बी डैश एफ। ठीक है, इसको समीकरण क्या मानना है बाबू, सॉरी बी डैश हो जाएगा, एनपी बटा में ए डैश बी डैश, एनपी बटा में ए डैश बी डैश हो गया। अब इसको क्या मानना है, समीकरण 2 मानना है। ये समीकरण मेरा 2 हो गया। ठीक है, आपको ध्यान समझिए, पहले क्या किया है, समूह त्रिभुज ए बी सी ए डैश बी डैश सी में, देखिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। ठीक है, यहाँ पर ले लिए, फिर ये ए बी बटा में बी ए डैश बी डैश, फिर यहाँ पर बी से सी बटा में बी डैश सी। वैसे ही फिर जस्ट तुरंत नीचे लिए त्रिभुज एन पी एफ समरूप ए डैश बी डैश एफ में, ए डैश बी डैश एफ में। फिर क्या किए, ये एन पी बटा में ए डैश बी डैश बराबर पी एफ से बराबर है बी डैश एफ, बी डैश एफ लिखिए। हम बताए हैं कि जो ए बी है बराबर है एन पी के, किसके, एन पी के। तो हम एन पी के स्थान पर ए बी, एनपी के स्थान पर ए भी लिख दें, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, लिख दें यहाँ पर। अब इसको मान लीजिए समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से ले लिए, तो जो समान रहता है उसको हटा दिया जाता है, जो समान नहीं रहता है उसको रख लिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, तो ए बटा बी ए डैश बी डैश, इस समीकरण 2 में देखिए ए बी बटा में ए डैश बी, ये दोनों अंक सेम है, दोनों जो लिखा गया है ये सेम है। तो इन दोनों को हटा देंगे और ये इन दोनों को लिख देंगे। यही इसमें रूल कहता है कि जो सेम रहता है उसको हटा दीजिए, जो बचा है उसको लिख दीजिए। ये देखिए दोनों में समीकरण दोनों सेम है, तो अब इन दोनों को हटा देंगे, बचा कौन, तो बी सी बटा में बी डैश सी बराबर कौन बचा है बाबू, तो पी एफ बटा में बी डैश एफ बचा है। यही हम लोगों का बचा है। कौन कौन बचा है, बी सी बटा में बी डैश सी बराबर है पी एफ बटा में बी डैश एफ बचा है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। बोला चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। हो गया बी सी बटा में बी डैश सी और पी एफ बटा में बी डैश और एफ हो गया। तो इसमें हमको ये पता लगाना है कि बी सी को क्या कहते हैं। तो बी से सी, ये है बी सी, बी सी को क्या कहते हैं भाई, कुछ नहीं कहते हैं, छोड़ देना है। फिर यहाँ पर देखना है हमको बी डैश सी है, तो बी डैश सी को क्या कुछ कहते हैं, नहीं कहते हैं, हटा देना है, छोड़ दीजिए। इसको भी चेंज करना पड़ेगा हमको। पी एफ क्या है, तो पी एफ, हाँ पी से एफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो फोकस दूरी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं, तो एफ ले डिनोट करते हैं उसको। ठीक है, और बी डैश एफ को, तो बी डैश एफ को भी किसी से नहीं बदला जाए, इसको भी चेंज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चेंज करने के लिए आपको पता रहना चाहिए। देख चलिए, तो आपको ये पता रहना चाहिए पहले कि प्रतिबिंब, पहले वस्तु से, देखिए ये है आपका ध्रुव, तो ध्रुव से वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं, ध्रुव से वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी को हम कहते हैं बाबू क्या, यू कहते हैं। वस्तु की दूरी को यू, इसको कॉपी पर डिनोट कर लीजिए। वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं, तो यू कहते हैं। ये आपको पता होगा कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको डिनोट बड़ा आर से करते हैं। ठीक है, और प्रतिबिंब से, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को किससे डिनोट करते हैं बाबू, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम डिनोट करते हैं भी से। कैसे, भी से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। अगर हम अवतल दर्पण में लेंगे तो इसको माइनस में डिनोट करेंगे, और उत्तल दर्पण में लेंगे तो प्लस में इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, इतना आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लीजिए कॉपी पर। तो आइए इसको हम लोग चेंज करते हैं। पहला है बी और सी, बी सी, तो बी सी यहाँ पर लिखा गया है, ये है आपका अक्ष, यही ना प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष इसको कहेंगे। तो ये यहाँ पर आपका, यहाँ पर पढ़ा देना है, समझा देना आपको। ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण हो गया, और यहाँ पर वस्तु रखा गया है जो दर्पण से टकराकर
फोकस से होकर जा रही है, ठीक है। यहाँ पर है वक्रता केंद्र, यहाँ पर है आपका बी, ठीक है, यहाँ है आपका सी और यहाँ पर है आपका पी। तो अब हमको बताइए बी और सी की दूरी हमको निकालना है, तो बी से सी की दूरी हमको कैसे निकालना होगा, ठीक है। तो बताइए, देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो पहले टोटल दूरी देखेंगे कितना है। तो टोटल दूरी देखिए पी से और वस्तु की दूरी को लगाइए, तो P से B यही क्या है, वस्तु की दूरी है। P से B क्या है, वस्तु की दूरी है। तो वस्तु की दूरी यानी कि PB में से हम क्या घटा दें बाबू, PB में से PC को घटा दें, तो क्या मेरा ये इतना की दूरी निकल जाएगा। अगर हम PB मैंने टोटल में से इतना को माइनस कर दें, टोटल में से इतना को माइनस कर दें तो इतना मेरा बच जाएगा। तो मेरा मान कितना निकलेगा बाबू, PB माइनस अगर PC हम कर दें यानी कि PB यानी कि टोटल में से इतना माइनस कर दें तो इतना का मेरा मान निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, BC के जगह पर क्या लिखेंगे बाबू, तो BC के स्थान पर हमको लिखना होगा PB माइनस PC बाटा में क्या लिखा हुआ है, B डैश C लिखा है। क्या लिखा है, B डैश C। तो अब हमको निकालना है B डैश C। चलिए तो बताइए B डैश C है, यहाँ पर है B डैश और यहाँ पर है C। तो B डैश C की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम क्या बताएं, टोटल, पहले टोटल की दूरी निकालिए। B डैश C है तो P से C की दूरी टोटल हो जाएगा। देखिए यहाँ से B डैश C निकलना है तो C से और P के बीच की दूरी टोटल हो जाएगा। तो यानी कि PC माइनस क्या चीज, कहाँ की दूरी निकाल देंगे बाबू, तो P से और B डैश के बीच की दूरी को निकाल देंगे तो मेरा यहाँ से इतना का मान निकल जाएगा। यानी मान लीजिए कि मेरा वक्रता केंद्र यहाँ पर C है, यहाँ पर B डैश है, यहाँ पर ध्रुव है। तो हम क्या किए कि पूरा टोटल में से यानी P से C के बीच की दूरी में से हम इतना को माइनस कर दिए, इतना को माइनस कर दिए, कितना, PB डैश। तो इतना मेरा मान बच जाएगा। वही काम किए यहाँ पर क्या कि टोटल में से हम इतना को माइनस कर दिए हैं। तो PC माइनस क्या जाएगा बाबू, PC माइनस PB डैश, ठीक है। अब आगे देखिए P और F को किस लिए सूचित करेंगे, तो P और F को फोकस दूरी कहते हैं और फोकस दूरी को छोटा f से डिनोट करते हैं, इतना आपको तो पता होगा। आइए तो PF को PF ही लिखेंगे, PF को PF ही लिखेंगे। नीचे क्या लिखा हुआ है, B डैश F। अब B डैश F की दूरी निकालना है तो B डैश F कहाँ है, तो ये मेरा B डैश है और यहाँ पर F है, यहाँ पर वक्रता ध्रुव है, सॉरी यहाँ पर ध्रुव इसको बोलते हैं। तो यहाँ से B डैश, यहाँ पर देखिए B डैश है, यहाँ पर आपका फोकस है, यहाँ पर आपका ध्रुव है। तो हमको ध्रुव से B डैश यानी B डैश F, B डैश को निकालना है। यहाँ से B डैश F को बीच की दूरी निकालना है। तो टोटल में से, टोटल नहीं कितना बाबू, तो P से B डैश में से P और F माइनस कर देंगे, PF माइनस कर देंगे तो मेरा B डैश F के मान निकल जाएगा। हमको इतना मान निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल में से पूरा में से PB डैश में से PF को माइनस कर देंगे तो इतना मेरा मान बच जाएगा। तो इसके जगह पर क्या लिख देंगे बाबू, PB डैश माइनस PF, PB डैश माइनस PF, ठीक है। इतना आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इतना मान निकल गया। तो अब आइए आगे, PB माइनस PC, ठीक है। PB माइनस PC बराबर PF बटा में PC माइनस PB डैश बराबर PF बटा में PB डैश माइनस PF। इतना मान हम लोग का निकल कर आगे आ गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, सिंपल से देखिए, तो P और B, जो PB लिखा गया है, PB हम क्या बोले हैं, ये P और B, तो जो B है बाबू ये मेरा क्या है, वस्तु है। तो हम लोग क्या बोले हैं शुरू में, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच एक वस्तु रखा जा रहा है जिसका नाम है AB। तो हम लोग वस्तु रखे हैं, आप तुरंत आपको लिखवाएं कॉपी पर कि वस्तु की दूरी को हम किस लिए डिनोट करते हैं, तो U से डिनोट करते हैं, U से। लेकिन जब अवतल दर्पण में बन रहा हो तो माइनस में उसको डिनोट करते हैं, किसको, ध्रुव से और वस्तु के बीच की दूरी को। तो वस्तु के बीच की दूरी PB बोल रहा है, देखिए यहाँ पर शून्य बोल रहा है PB, तो PB बोल रहा है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू, तो PB यहाँ से यानी कि PB के स्थान पर ये है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी PB को क्या लिखेंगे, माइनस U लिखेंगे। ये है PB और PB के जगह पर लिखेंगे माइनस U, बीच में क्या है बाबू, माइनस है तो लिखेंगे माइनस। फिर क्या है बाबू, PC है तो P और C, P से यानी ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या, जिसको हम बड़ा R से डिनोट करते हैं। लेकिन जब अवतल दर्पण में हो रहा हो तो इसको हम माइनस में लिखते हैं। तो PC के जगह पर क्या लिखेंगे बाबू, माइनस R बड़ा में, ठीक है। नीचे क्या लिखा है PC, तो हम लोग तुरंत लिखे हैं PC के मान कितना, R का में अवतल दर्पण है तो माइनस में लिखना है, ठीक है। तो माइनस में R हो गया, ठीक है। फिर क्या है बाबू, माइनस है तो लिखेंगे माइनस, ठीक है। फिर क्या लिखा है PB डैश, तो PB डैश
तो पी बी डैश यानी कि ये जो पी से बी डैश के मान है ये तो प्रतिबिंब बन रहा है ना, जो हम वस्तु रखे, जैसे कि मान लीजिए आईना के सामने हम खड़े हैं, जो आईना पर फिगर बन रहा है वो मेरा प्रतिबिंब हो गया। तो वैसे ही जो अवतल दर्पण के सामने हम ए बी एक वस्तु रखें जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है, ये बी डैश जो है प्रतिबिंब है, तो ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को क्या बताएं आपको, भी से डिनोट करने के लिए। लेकिन जब आप अवतल दर्पण रखेंगे तो उसको माइनस में लिखना है, तो पी बी डैश को किस लिए लिखेंगे बाबू, माइनस भी लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। P और F है तो पी एफ को क्या बताया है बाबू, फोकस P से F के बीच की दूरी को फोकस दूरी, जिसको डिनोट करते हैं F से। लेकिन जब अवतल दर्पण लिखेंगे तो माइनस में F को लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए बाटा में है बाबू क्या, तो पी बी डैश, तो पी बी डैश का मान यहाँ पर तुरंत हम लिखे बाबू माइनस भी, तो माइनस भी लिख दिए। फिर यहाँ पर है माइनस, तो लिख देंगे माइनस। ठीक है, पी से एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसको डिनोट करते हैं माइनस एफ से। ठीक है, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, इससे पहले एक हमने सूत्र फॉर्मूला सिद्ध करा है, जिसका फॉर्मूला है एफ बराबर आर बटा 2 है। ठीक है, अगर इस फॉर्मूला को आप लोग नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा, ये फॉर्मूला है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो r आता है, और 2 से f से गुना करेंगे तो 2f हो गया, यानी कि r बराबर 2f हो जाता है, और f बराबर पूछेंगे तो r/2 हो जाता है। तो ये हम किस लिए बता रहे हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए r के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, तो r के स्थान पर हम r बराबर 2f लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको जस्ट के तस लिखेंगे, माइनस u है तो माइनस u, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस r के स्थान पर क्या लिख दें, 2f हो जाएगा। r बराबर 2f बताए हम तुरंत अभी, f बराबर r/2, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r बराबर 2f निकल जाएगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, r के जगह पर 2f लिख दिए, माइनस r है तो माइनस r के जगह पर क्या लिखेंगे बाबू, माइनस 2f लिख देंगे। ठीक है, माइनस 2f हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस v है तो v। ठीक है, बराबर माइनस f है तो माइनस f लिखिए, अच्छा माइनस v है तो माइनस v लिखिए, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, f है तो f के स्थान पर क्या लिखना है बाबू, f के स्थान पर, सॉरी हाँ ये f कहां से आ गया, क्या है p और f है ना, तो pf फोकस दूरी, अच्छा f से। ठीक है, माइनस में प्लस f हो गई है, क्या हो गया f। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पहले इतना को हम लोग लिख लेंगे कॉपी पर। ठीक है, इतना को कॉपी पर करेंगे बाबू, नोट करेंगे, इसको लिखेंगे पहले माइनस u प्लस 2f, इसको लिख दिए, क्वेश्चन में इसको घेरिए, किस इसका गुना किस में करना है, तो इसमें करना है, तो इसको भी लिखिए माइनस v प्लस f। ठीक है, इसको भी घेरिए, बराबर, अब इसका गुना करना है इसमें, तो पहले इसको लिखिए माइनस 2f प्लस में v, इधर लिखिए गुना में माइनस f। ठीक है, अब देखिए ऐसा जो मल्टीप्लाई होता है ये क्या होता है ना, पहला का दोनों में गुना होगा और दूसरा का भी दोनों में गुना होता है, ऐसे करके होता है गुना। तो माइनस u से और माइनस v में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और u से और v से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा u भी आएगा। ठीक है, फिर u से और f में मल्टीप्लाई करेंगे तो uf आएगा, इसमें माइनस है और उसमें क्या है बाबू, इसमें माइनस दिया गया और इसमें प्लस दिया गया, तो माइनस और प्लस टकरा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 2f से और v से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, 2f से और v से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2f भी आएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस और ev प्लस में और ev प्लस में, तो प्लस 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 होता है, और 2f को जब f में मल्टीप्लाई करेंगे तो f स्क्वायर हो गया, जैसे कि हम x और x मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर हो जाता है, वैसे ही 2f का मल्टीप्लाई f से करेंगे तो 2f स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर में माइनस f का गुना माइनस 2f में करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2f का गुना f से करेंगे तो 2f स्क्वायर इधर भी हो जाएगा। ठीक है, और माइनस और प्लस हो जाएगा, माइनस f का गुना v से करेंगे तो f भी हो जाएगा। बस ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इधर भी बराबर के इस साइड भी 2f स्क्वायर है और बराबर के उस साइड भी 2f स्क्वायर है, वो भी प्लस में और ये भी प्लस में है। जब ये प्लस में है इस साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो घट जाएगा, तो वो जीरो हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है, यानी कि इसको इधर ही कटा दो, इधर और इधर कट गया। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को इस साइड ही रखना है, u v माइनस uf बराबर क्या करना है, बराबर टू साइड क्या है, माइनस f भी है, तो लिखेंगे माइनस f और v। ठीक है, और इधर है बराबर की इस साइड दिया गया है माइनस में 2fv, और बराबर को उस साइड करेंगे तो प्लस में आएगा क्या है बाबू, 2f भी आएगा। ठीक है, प्लस में क्या आएगा, 2f भी आएगा। ठीक है,
अच्छा फिर से लिखेंगे यू भी माइनस यू एफ, 2f भी में से ए और एफ भी घटा दिए, जैसे मान लीजिए 2x है, 2x में से एक x घटा दिए तो एक x बचेगा, वैसे ही 2f भी में से एक f भी घटा दें तो सिर्फ एक f भी बचेगा। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके नीचे क्या करना है हम बता रहे हैं, इसके इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। पर अब इसके आगे क्या करना है कि दोनों तरफ लिखना है, यहाँ पर दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, तो यानी कि दोनों तरफ हमको क्या करना है बाबू, यू भी एफ से दोनों तरफ क्या करना है, भाग करना है। चलिए इस साइड हम लोग भाग कर लेंगे, ठीक है, आसानी से। चलिए तो दोनों तरफ हम क्या करना है बाबू, यू भी एफ से भाग करना है। तो पहले इसको हम लिख ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज है, यू भी माइनस यू एफ बराबर में है एफ भी, दोनों तरफ क्या करना है, यू भी एफ से भाग करना है। तो इधर भी यू भी एफ बाटा में इधर भी यू भी एफ बराबर में इधर भी क्या लिखना है बाबू, यू भी एफ। अब दोनों तरफ हम क्या किए बाबू, यू भी एफ से भाग दे दिए। अब जो कट रहा है ऊपर नीचे उसको क्या करेंगे, काट छाट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरा यू भी से यू भी कट गया, यू भी से यू भी कट गया, एफ से एफ कट गया और यू से यू कट गया, एफ से एफ कट गया और भी से भी कट गया। तो इधर बचा क्या है बाबू, तो इधर एफ बचा है तो 1/f हो गया, ठीक है। माइनस है तो माइनस, इधर क्या बचा है तो भी बचा है 1/v हो गया, बराबर में इधर क्या बचा है तो f कट गया v कट गया तो बचा u, तो क्या करेंगे बाबू u बच गया। तो अब ये देखिए ये जो माइनस में 1/v बचा है इसको इस साइड भेज देंगे, जब इस साइड भेजेंगे तो 1/f बराबर बचेगा 1/u बराबर, माइनस में इधर गया तो 1/, सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस में इधर गया था प्लस में 1/v। तो ये हम लोग का दर्पण सूत्र निकल गया, ये हो गया प्रूव्ड। और यहाँ से हम लोग का क्या मिल जाएगा एग्जाम में, 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कमेंट कीजिए, और अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को फिर से शुरू से इसको देखिएगा, ठीक है।